Hello friends, welcome to all. Today we will start education implication of attention. So let's start. To obtain better results in learning, the teacher has to maintain hold the learner's attention. Okay. लर्निंग में बेटर रिज़ल्ट, अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए टीचर को क्या करना पड़ता है? जो लर्नर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनका अटेंशन होल्ड करके रखना पड़ता है। उनके उद्देश्य पे, जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर उनका अटेंशन फुल फोकस में रहे। इसके लिए टीचर क्या करता है? कोशिश करता है कि बच्चे का जो अटेंशन है वो मेंटेन रहे और जो फोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, जो कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है माइंड को और अटेंशन को, उसे वो दूर कर सके। सो सम वेज टू होल्ड एंड सस्टेन अटेंशन इन द स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिससे कि टीचर सक्सेस हो सकता है बच्चों का अटेंशन मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, फर्स्ट है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। सो बच्चे को जितना प्रैक्टिकली करके दिखाएगा टीचर, उतने जल्दी बच्चों को समझ में आएगा ऑडियो के थ्रू। जैसे कि अगर कोई बच्चे को ऑडियो सुनाया जा रहा है किसी टॉपिक के ऊपर, या विजुअल एड्स, कुछ बच्चे को चित्र दिखाया जा रहा है, वीडियो दिखाया जा रहा है, तो बच्चे को जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि जैसा कि बच्चे को समझ में आता है जल्दी, पिक्चर अगर वो कोई देख लेता है, मूवी देख लेता है, तो वो फटाक से उससे लर्न हो जाता है। सो टीचर को भी ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। क्यों? बच्चे का इंटरेस्ट और अटेंशन फुल फोकस रहने के लिए, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, बच्चे को जितना प्रैक्टिकली आप नॉलेज देंगे उतना अच्छा है। क्योंकि अभी कंप्यूटर का ज़माना है, तो फिर टेक्निकल वे से आप बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं, अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। यहाँ से लेके विदेश तक की भी नॉलेज दे सकते हैं आप। कोई भी पहाड़, समुंदर, अगर कुछ आप ज्योग्राफी का लेसन ले रहे हैं तो बच्चे को मैप में समझाइए। मैप में नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसे वीडियो में दिखाइए कि कौन सा कंट्री किधर है, किधर क्या है, वो सब आप इसके थ्रू दिखा सकते हैं विजुअल एड्स के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स। टीचर का जो मूवमेंट्स और जेस्चर्स मीन्स बॉडी लैंग्वेज जो है और मूवमेंट जो है टीचर का, वो हमेशा एक सा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और आई कैचिंग एक्शन जो टीचर का है वो फुल बच्चों के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए। बच्चे और टीचर का आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है। फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा एक जैसे नहीं रखना है। जब जैसा अगर अगर कोई सरप्राइज्ड वाली चीज़ें बात आ रही है लेसन में, तो टीचर को सरप्राइज्ड होके बच्चों को दिखाना है कि हाँ बहुत कि आंखें सरप्राइज मोमेंट दिखाना चाहिए बच्चे को। जो वॉइस है वो उसमें उतार चढ़ाव एक होनी चाहिए। जहाँ पे जैसे एक लेसन है, आपने पढ़ा होगा कि कोई एक लड़का रहता है, रोज़ झूठ बोलता है, एक दिन सचमुच का भेड़िया आता है और उसकी सारी की सारी बकरियां खा जाती हैं, या भेड़ कुछ तो है, शिप। तो फिर वहाँ पे जब जैसे बचाव, अगर टीचर पढ़ा रही है तो बचाव वाली जो आवाज़ है वो तेज़ी में होनी चाहिए। और जो कि सरप्राइज्ड होता है बच्चा, जब डरता है, तो फिर वो वैसा फुल एक्सप्रेशन देना चाहिए कि जैसे कि स्टोरी टीचर सुना रही है, सेम वैसे वैसे उसी वे में उसकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। इससे लर्निंग बच्चों की क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाते हैं। वो उन्हें इंटरेस्ट आएगा उसमें, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आएगा, वो बोर नहीं होंगे। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल मीन्स क्या कि जब टीचर स्टार्ट करे पढ़ाना तो पहले से ही वो बता दे कि जैसे कि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, इससे आपको ये सीख मिलेगा, इससे आपको मैं ये क्वेश्चन दूंगी, अलर्ट हो जाओ सब लोग, ध्यान से सुनो। उसे कुछ ना कुछ सिग्नल्स ऐसी देनी चाहिए ताकि बच्चे अटेंटिव हो सकें। टीचर में डेवलप सम सिग्नल्स कॉलिंग फॉर चिल्ड्रंस अटेंशन। While using signals, it is important to avoid any behavior that would interfere with both signal and attention to learning. जब टीचर सिग्नल दे रही है कि बच्चे को अलर्ट कर रही है कि वो लेसन लेने जा रही है, तो फिर वो उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिग्नल में और बच्चे के अटेंशन में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। बच्चे का जैसे कि कुछ टीचर ने टॉपिक दिया, उस पर बच्चे पूछने ही लगे, पूछते ही रह गए, या कुछ उस दिन फ़नी अगर कुछ बच्चे को लगा तो वो हंसते ही जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टीचर शुड इंट्रोड्यूस द सिग्नल्स एंड गिव शॉर्ट क्लियर इंस्ट्रक्शन बिफोर लेसन स्टार्ट्स, नॉट ड्यूरिंग ट्रांजिशंस। ये टीचर को कब देना है? स्टार्टिंग में ही, जब क्लास वो स्टार्ट कर रही है, पढ़ाने जा रही है, उसके स्टार्टिंग में ही बच्चे को क्लियर एंड शॉर्ट, छोटे में ही, आधे घंटे अगर उसको ये सिग्नल्स देने में ही उसको अटेंशन देने में ही लगा दिया, बताने में ही लगा दिया सिग्नल को, तो फिर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और बीच में नहीं बताना है कुछ भी, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ द एम ऑफ द लेसन और असाइनमेंट।
इसका मतलब क्या है, जो लेसन का जो उस दिन टीचर पढ़ाने वाली है उसका एम क्या है, उस लेसन का एम क्या है, ठीक है, तो वो टीचर को बताना है उस पे, ठीक है। टीचर मस्ट इंश्योर दैट शी राइट्स द गोल और ऑब्जेक्टिव्स ऑन द बोर्ड एंड डिस्कस देम विद द स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द लेसन। टीचर को क्या करना है, पहले ही बोर्ड पे लिख देना है कि आज ये, जैसे कि थर्स्टी क्रो, तो थर्स्टी क्रो टीचर ने लिख दिया। अब थर्स्टी क्रो को मतलब उसका एम क्या है, वो क्या बताना चाहती है कि उसमें उस क्रो ने कैसे बुद्धिमानी की, उसका एम क्या है वो भी बताना है। उससे क्या मोरल मिलेगा, क्या एजुकेशन मिलेगा, ठीक है, क्या लर्निंग मिलेगी बच्चे को, ये सारी चीज़ डिस्कस करनी है लेसन के पहले। शी शुड एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ देयर लर्निंग एंड हाउ कैन दे अप्लाई देयर नॉलेज इन द डेली लाइफ। टीचर को ये भी बताना चाहिए, ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए उसका कारण, ठीक है, और उनकी लर्निंग की वो कैसे, वो क्या सीखेंगे इसका, और इसका रीज़न क्या है सीखने की, ठीक है, ये इसके बारे में सीखने की बच्चों को क्या ज़रूरत है ये टीचर को बता देना चाहिए। और बच्चे कैसे इसे अपनी लाइफ में, डेली की डेली लाइफ में इस ज्ञान को कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी टीचर को बता देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग मीन्स क्या कि टीचिंग का एक सूत्र होता है, ठीक है, शिक्षण का सूत्र होता है। टीचर शुड फॉलो द मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। टीचर को उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग के ही अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या, जो सिंपल है, जो साधारण है, पहले जो इजी है पहले वो बताइए, फिर जो कठिन है वो बताइए। पहले बच्चे को टेबल पढ़ाना सिखाइए, बाद में मल्टीप्लिकेशन और वो सब चीज़ें सिखाइए, डिवीज़न वगैरह, ठीक है। नोन टू अननोन मीन्स क्या, कि जो बच्चा पहले जानता है वो सिखाइए, फिर जो वो आप सिखाने वाले, मतलब कि न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। जो बच्चे को आप पढ़ाने वाले हो उसके पुराने नॉलेज से रिलेट करके पढ़ाइए। जैसे कि बच्चे ने 5th स्टैंडर्ड में जैसे पढ़ा है ग्रामर में आर्टिकल, ठीक है, तो उसके आगे से आप बच्चे को पूछना है कि आपने आर्टिकल पढ़ा है, बच्चे मतलब पढ़े रहेंगे, याद रहेगा तो बताएंगे, उसके बारे में पूछिए, फिर उससे एक स्टेप आगे बढ़ के पढ़ाइए। ओके। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मीन्स, इस टीचिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट मीन्स ठोस, जैसे कि जिसे आप छू सके, देख सके, ओके, फील कर, मतलब छू सके, देख सके, टच कर सके, वो सारी चीज़ें। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या, कि जो चीज़ सिर्फ हमारे थिंकिंग में हो, इमेजिनेशन हो, जिसे हम सिर्फ इसका अपोजिट, कॉन्क्रीट का अपोजिट, ठीक है। पहले क्या करना है, जिस चीज़ को बच्चे देखते हों, जानते हों, पहले उसके बारे में पढ़ाना है बच्चे को, ठीक है। जैसे कि आप कोई लेसन ले रहे हैं तो फिर पहले बच्चों को उसका एड्स दिखाइए, ठीक है, टीचिंग एड्स दिखाइए, या फिर फिगर दिखाइए, ओके, या फिर कंप्यूटर में कुछ दिखाइए, या फिर मतलब कि उससे पहले उसका फिगर दिखाइए अच्छे से। जैसे कि एरोप्लेन के बारे में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में बच्चे को पहले उसका फिगर दिखाइए, उसके पार्ट्स दिखाइए, ठीक है, फिर उसके बारे में आप पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें बच्चे को जल्दी याद होगी। जब बच्चा वो कॉन्क्रीट मतलब उसे देख लेगा अच्छे से, तो फिर उसके बारे में, अगर उसके बारे में आप आगे पढ़ा रहे हैं, उसके डीप में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा उसे इमेजिन कर सकता है कि हाँ इस चीज़ का बारे में, इस चीज़ के बारे में इसका कैसे रिलेट करना है, वो बच्चा सीख जाएगा। वाइल डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शन ऑन गिवन अ टॉपिक। इनकॉर्पोरेशन ऑफ वैरायटी। बच्चे को लेसन में मतलब कई सारी वैरायटी का समावेश होना चाहिए। जैसे कि सपोज़ अभी कोरोना वायरस है, ठीक है, अगर उसके बारे में आप बता रहे हैं, मतलब महामारी बीमारी के बारे में आप बता रहे हैं, तो उसके बारे में आप बता रहे हैं तो उसमें बच्चे को कैसे बताना है, उसके बारे में कैसे क्वेश्चंस पूछना है ताकि बच्चा उसे समझ सके। पढ़ लेते हैं। टू फोकस द अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, टीचर मे अराउज क्यूरियोसिटी विथ क्वेश्चंस लाइक व्हाट वुड यू डू इफ़। She may create shock by staging an unexpected event just before the lesson or communication, and she should use variety of movements, gestures and voice inflection. जैसे कि टीचर स्टार्ट कर रही है पढ़ाना कि महामारी के बारे में, डिज़ास्टर के बारे में, तो पहले टीचर बोलेगी, जैसे कि हम बोलते हैं अगर कोई, जैसे अगर आप प्रधानमंत्री होते देश के तो क्या करते इस महामारी के टाइम में, ठीक है। तो फिर ऐसे मतलब एक क्यूरियोसिटी जगाना चाहिए बच्चों के दिमाग में, ठीक है, उनका अटेंशन रखने के लिए, मतलब मेंटेन रखने के लिए एक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता उन्हें बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। ओके, कि आप क्या करते ऐसे स्टेज में, आपको क्या करते, मतलब कि, और वैसे ही कम्युनिकेशन में, टीचर के कम्युनिकेशन में
मतलब कि जेस्चर्स में, बॉडी लैंग्वेज में, मूवमेंट्स में, ठीक है, और जो आवाज़ है उनमें मतलब कि एक इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए कि जैसे कि आप पूछ रहे हैं अगर क्यूरियोसिटी के बारे में तो वो आपके फेस पे भी दिखना चाहिए। अगर आप सरप्राइज्ड एकदम आश्चर्य वाली बात करें तो आपके फेस पे भी दिखना चाहिए ताकि बच्चा फील कर सके उसके बारे में, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चे से पूछिए ताकि बच्चा उसमें ध्यान लगा सके। अगर बच्चे से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो बच्चा सिर्फ सुनता रहेगा और सुनते सुनते सो भी सकता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा अटेंटिव रहेगा, क्वेश्चन आप बराबर करते रहेंगे बच्चे से, तो वो फुल अटेंटिव रहेगा, फोकस्ड रहेगा कि टीचर कब क्या पूछ ले, ठीक है। सो डिफरेंट टीचिंग मेथड शुड बी यूज टू मेक लर्नर अटेंटिव। तो कई सारे के ऐसे टीचिंग मेथड है जिससे कि बच्चे को अटेंटिव किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका टीचर्स पर्सनालिटी, ठीक है। टीचर्स की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, टीचिंग मेथड उसका अच्छा होना चाहिए, बच्चे को समझ में आए ऐसा वो उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इससे बच्चे, ये भी एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चे को अटेंटिव रहने में, ठीक है, अटेंशन रखने में। नेक्स्ट है करिकुलम। बच्चे का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? एक इंटरेस्टिंग तरीके से हो, ठीक है। ओवरबर्डन फील ना करे बच्चे कि वो सुस्त हो जाएं पढ़ते पढ़ते और सो जाएं, ठीक है। बच्चे का करिकुलम ऐसे डेवलप करना चाहिए कि ताकि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आए, पढ़ने में उन्हें मज़ा आए, ठीक है, मज़ेदार लगे। उन्हें बोर लगेगा तो वो ओवरबर्डन मतलब कि वो उनको एकदम से बोरिंग लगेगा और वो खुद थका हुआ फील करेंगे और लेज़ी मतलब लेज़ीनेस आएगा उनके अंदर। तो मतलब कि कैसा होना चाहिए? करिकुलम भी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और ओवरबर्डन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम टेबल। टाइम टेबल बच्चे का कैसे होने चाहिए कि वो ऐसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि जैसे जो हार्ड सब्जेक्ट है वो पहले मतलब कि बच्चे को ना पढ़ा जाए, पहले इजी सब्जेक्ट पढ़ा जाए। और अगर जैसे कि पहले वो 2-3 सब्जेक्ट उससे हार्ड ही पढ़े, सपोज़ मैथ्स, इंग्लिश सब उसे अगर हार्ड लग रहा है, जो बच्चे को हार्ड लग रहा है वो अगर पढ़ाते जाएंगे 2-3 लेक्चर अगर हार्ड सब्जेक्ट का ही हो जाएगा तो बच्चा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा वो पढ़ने में और उसका अटेंशन भी नहीं रहेगा। तो जैसे 2-3 सब्जेक्ट इजी ले लिया, उसके बीच में एक हार्ड सब्जेक्ट पढ़ा दिया ताकि बच्चा बोर ना हो और अच्छे से वो उसका अटेंशन भी रहे और उसकी जो लर्निंग हो वो भी अच्छे से इफ़ेक्टिव रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये ख़त्म हो गया आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। थैंक यू सो मच।